ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष तुला राशि वालों के लिए परिवर्तन का लेकर, मंगल का जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या कुछ करने वाला है आपके साथ। देखिए, ग्रहों का परिवर्तन तो हर क्षण होता है और मंगल का परिवर्तन बहुत विशेष है आपके लिए। आपकी राशि के अनुसार से मंगल का परिवर्तन जो हो रहा है, मंगल का भयावह स्वरूप आपने देखा। मंगल कितना दुख दिए हैं आपके लिए, सामर्थ्य को, हिम्मत को सब तोड़ दिए मंगल। अब मंगल का परिवर्तन हो गया है, मंगल बड़े शुभ स्थान में जा रहे हैं, पंचम भाव, एकादशवें भाव में। तुला राशि वालों के एकादशवें भाव में मंगल जा रहे हैं। मंगल आपकी राशि के अनुसार से सप्तम के स्वामी हैं। मंगल आपकी राशि के अनुसार से द्वितीय के स्वामी हैं, धन के स्वामी, कुटुंब के स्वामी और साथ साथ व्यापार के स्वामी, जीवन साथी के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी, और इन समस्त भावों का स्वामी होकर एकादशवें लाभ के स्थान में चले गए हैं। और जब मंगल एकादशवें भाव में आते हैं तो कहते हैं व्यक्ति के अंदर पराक्रम का उदय कर देते हैं और साथ साथ सौंदर्य का विकास कर देते हैं, साथ साथ व्यक्ति को नेचर के साथ जोड़ने का भी प्रयास कर देते हैं। और साथ साथ में व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट हो जाती है, बहुत जगह अच्छे से इंपॉर्टेंस क्रिएट हो जाती है और बहुत बढ़िया तरीके से व्यक्ति अपने कार्य को करने के लिए खिलाड़ी बन जाता है। व्यक्ति इंप्रूवमेंट व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है, यानी किसी चीज़ में एक्सपीरियंस कम भी हो, पढ़ाई लिखाई कम भी हो, उसमें भी अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए स्थिति बना देता है। कार्यों में, व्यापार में लाभ की स्थिति उत्पन्न कर देता है और साथ साथ और व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार से धन के आगमन की स्थिति बन जाती है। चाहे वो ऋण लेना पड़ जाए, ऋण भी पास होने की स्थिति बन जाती है। यानी मंगल इतना सुंदर शुभ योग बना देता है इस प्रकार से। तो मंगल ने तो बहुत अपना शुभ कार्य करने का प्रयास कर दिया है। मंगल की दृष्टि भी बड़ी कल्याणकारी हो रही है आपके लिए। देखिए, मंगल कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल आपकी दृष्टि से मंगल इस वक्त डाल रहे हैं आपके यहाँ चतुर्दृष्टि से बैठकर आपके धन वाले स्थान को देख रहे हैं। धन का उसका अपना स्वामी है और वहाँ पे आपके धन के आगमन की स्थिति बना सकते हैं मंगल। लेकिन मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो कष्ट देने के योग बना रही है, क्योंकि वहाँ शनि विराजमान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से सबसे खतरनाक योग बनते हैं जो समसप्तक योग होता है शनि मंगल का। हम जब ज्योतिष पढ़ते थे हमें यही सिखाया जाता है कि शनि मंगल सप्तम जो आते हैं सप्तम में, वो विशेष तौर पे कभी तख्ता, कभी तखत, कभी उठा पटक भयावह, कभी तो दे देंगे राज तखत, राज गद्दी दे देंगे, और कभी एकदम उठा के पटक देंगे नीचे, फांसी के तख्ते में पहुंचा देंगे। तो ये स्थिति किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। ऐसे में मंगल शनि का टकराव जब भी प्राकृतिक आपदा होता है, संसार में घटने आमतौर पर गोचर में होता ही है, घटता रहता है, तो ये विशेष तौर पर संसार में प्राकृतिक आपदाओं के योग देता है, एक्सीडेंटल घटनाओं के योग देता है, विशेष तौर पर बड़े बड़े एक्सीडेंट करा देता है। और साथ साथ आतंकवादी घटनाएं बढ़ जाती हैं, विशेष तौर पे अग्निकांड बढ़ जाते हैं, विस्फोट बढ़ जाते हैं, अशांति बढ़ जाती है, दंगा बढ़ जाता है, राजनीतिक उठापटक बढ़ जाती है, राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण बढ़ जाता है, बैठे बैठे भाग्य में परिवर्तन करने के योग दे देते हैं, वैमनस्य की स्थिति समाज में उत्पन्न हो जाती है, दंगा उत्पन्न करने की स्थिति दे देते हैं। ऐसे में तो इस बात को सावधान रहते हुए समझना चाहिए कि आपकी सूक्ष्म प्रवृत्ति के अंदर, प्रकृति के अंदर भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की भयावह स्थिति बन सकती है, क्योंकि शनि मंगल का टकराव हर कुंडली में गोचर में बन के तैयार हो रहा है। तो ये करीब करीब जो 2.25 महीने का समय है, ये विशेष तौर पर मंगल एक तरफ पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन शनि मंगल का टकराव कष्ट देने के योग दे रहा है, एक्सीडेंट दुर्घटना के योग दे रहा है। तो इससे आपको सावधान रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ एक और ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, शुक्र भी मंगल के साथ आ जाएगा, पूंछ की तरह पीछे पीछे आ रहा है मंगल के साथ शुक्र। शुक्र जो है वो थोड़ा सा क्या करता है, तामसिकता का उदय करता है, सेक्स का उदय करता है, कामातुर बनाता है व्यक्ति को और लांछन लगवाने के योग दे सकता है। मंगल शनि के साथ में जब आता है तो वैसे व्यक्ति से लांछन लगवाने के योग देता है, कीर्ति में अपयश के योग बना देता है, गलत तरफ जाने की, तामसिकता का उदय करने के योग दे देता है। तो ऐसे में सावधान रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल के साथ चलते हुए शुक्र वक्री भी हो जाएंगे। 23 पहले ही शनि वक्री हैं और ज़्यादा शक्ति संपन्न है, शुक्र भी वक्री हो जाएंगे और 7 अगस्त तक वहाँ रहेंगे, उसके बाद वापस कर्क में चले जाएंगे। लेकिन ये जो बीच का समय रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा अपनी प्रवृत्ति को थोड़ा सात्विक रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। कहीं ना कहीं व्यभिचार करने से, गलत करने से, अलग तरह के अनैतिक कार्य करने से, कहीं ना कहीं कीर्ति में, यश में, कहीं कुछ ना कुछ संतान के साथ, पिता के साथ, माता के साथ, जीवन साथी के साथ, आपके फ्रेंड्स में कहीं ना कहीं कष्ट होने की स्थिति बन सकती है। ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा है कि मंगल के मंत्र का जप करें, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करें। साथ साथ कोशिश ये करें आप अपने शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए अन्न का दान करें।
1-2 बार अन्न का दान कर देंगे इन दिनों में तो शरीर की रक्षा हो पाएगी। मंगल का यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। मंगल का यंत्र हमने देखा है कि मंगल का मंत्र और यंत्र जो है वो किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट से रक्षा करने के लिए गाड़ी में इसको स्थापित कर सकते हैं। गाड़ी में कहीं ना कहीं चोट लगने के, एक्सीडेंट होने के योग बन जाएंगे। ऐसे में तो उसका सावधान रखते हुए उनका उपयोग करने का प्रयास करें, उससे लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। ऐसे में हमने बहुत विचार किया कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये शनि मंगल का जो टकराव की स्थिति है, ऐसे में क्या करें। जब सूक्ष्म दृष्टि से, ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा तो बहुत सुंदर उपाय सामने आया और बिल्कुल प्राकृतिक उपाय सामने आया। घटनाओं को समझने का प्रयास किया तो बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से। अभी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो गई है वो थी देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु देवताओं के साथ विश्राम में चले जाते हैं। भगवान विष्णु समस्त देवताओं के साथ इस समस्त संसार का पालन करते हैं। समस्त देवता अलग अलग कार्य को, भार को देखते हैं। भगवान विष्णु समस्त प्रकार से पालन करते हैं पूरे समस्त क्षेत्र का, संसार का। जब वो विश्राम में चले जाते हैं देवताओं के साथ, जिसको देवशयनी एकादशी कहा जाता है, तो समस्त राज्य सत्ता जो है वो किसके हाथ में आती है? शिव के हाथ में। पुरानी कथा है। और उसके बाद एकदम महीना आता है शिव को प्रसन्न करने का, सावन का महीना। सावन का महीना प्रसन्न जब किया जाता है तो सोचें, भगवान को एक जली जल कावड़ लेके लोग भागे फिर रहे होते हैं। किस लिए भागते फिरते हैं? पुरानी कथा है ना कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो क्या केवल जल ही है ना। अरे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं इतने सुंदर तरीके से। और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, केवल जल के लोटा भगवान के ऊपर डाले जाओ और भगवान प्रसन्न रहेंगे और समस्त आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इतना सुंदर सरल आशीर्वाद भगवान का देने का तरीका होता है। इसके आगे घटना और घटती है, अभी छोड़ नहीं रहे हैं, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मंगल है कौन? मंगल शिव के ही अंश हैं। कथा आती है कि शास्त्र में कि मंगल को विशेष तौर पे जब भगवती सती ने भगवान शंकर से कहा कि मुझे यज्ञ में जाना है, पिता के यज्ञ में, तब उनको रोका गया। भगवान शिव ने कहा जाने की आवश्यकता नहीं है, देखिए रुक जाओ। लेकिन भगवती जबरदस्ती गई और वहाँ देखा शिव का अपमान हो रहा है तो यज्ञ में अपने आप को समर्पित कर दी और सती हो गई भगवती। कहा जाता है कि भगवान शिव को जब ये पता चला तो उन्होंने क्रोध में अपने शरीर से पसीना गिरा, उस पृथ्वी से वीरभद्र को उत्पन्न किया और वीरभद्र को कहा कि जाके उस यज्ञ को विध्वंस करो। वीरभद्र सती को लेके भगवान शिव के पास जब आते हैं, यज्ञ को विध्वंस करके दक्ष का सिर काटने के बाद, तो कहा जाता है कि भगवान शिव उस वीरभद्र को आकाश मंडल में स्थित कर देते हैं और उनको मंगल के नाम से, तो मंगल शिव ही हैं। तो इसलिए सुंदर तरीके से इस सुंदर समय में आप अपनी राशि के अनुसार से इत्र के द्वारा, सुगंधित गंधोदक के द्वारा भगवान का अभिषेक करें। पूरे शिव के इस सावन के महीने में देखिएगा कष्ट दूर होने के अवसर प्राप्त होंगे। सुंदर गंधोदक, आपकी राशि के अनुसार से हम बता रहे हैं कि गंधोदक, गंध युक्त यानी समस्त अष्टगंध को मिलाकर पानी में उसके द्वारा भगवान का अभिषेक यदि किया जाए तो आपके समस्त कष्टों को दूर करने के लिए शिव आशीर्वाद प्रदान करेंगे और कष्ट दूर होंगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से इस पूरे सावन के 60 दिनों के लिए सुंदर रुद्राभिषेक का आयोजन किया है। हर रोज़ प्रदोष काल में भगवान शिव का रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के द्वारा, जो रुद्राष्टाध्यायी है उनके समस्त मंत्रों के द्वारा भगवान का अभिषेक करने की सुंदर व्यवस्था रहेगी। दूध से, दही से, घी से, तेल से, गंधोदक से, माँ विजया से और साथ साथ अनेक प्रकार की सामग्रियों से भगवान का अभिषेक हम करेंगे। आप सब भी उसमें सम्मिलित होकर उस यज्ञ का लाभ ले सकते हैं और अपने कष्टों को दूर करने का रास्ता बना सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप इसमें सम्मिलित हों और भगवान से प्रार्थना करके आशीर्वाद लें। कल्याण होगा। धन्यवाद, नमस्कार।